इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है, भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्मफल की सूचना देने के माध्यम है। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्मफल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो ये बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता, कलम से हो कलम चले खुद कर्म पे अपने, जगह अकल ना किस्मत हो। प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पुनर्तः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती हैं। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बन सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करें। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। सुखमय जीवन के स्वर्णिम सूत्र जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करती हैं और एक नए मुकाम पर लेकर जाती हैं। इस लेख में कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिन पर विचार करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनेगा। जीवन को सुखी बनाने के लिए ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई के साथ साथ व्यवहार कुशल होना भी अति आवश्यक है। व्यवहार में कुशलता एवं जीवन में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति अपने समस्त कार्यों, रुचियों, इरादों, आदतों पर नियंत्रण रखे। वृक्ष चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, जिस तरह का बीजारोपण होगा फल भी वैसा ही मिलेगा। जैसे बबूल का पेड़ लगाने पर कांटे ही हाथ आएंगे, जबकि आम की गुठली से उत्पन्न हुआ पेड़ मीठा फल ही देगा। यही नियम सांसारिक जीवन में भी लागू होता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में सफलता, समृद्धि और सुख पाने के लिए आत्मिक बल और मानसिक कार्यक्षमता आवश्यक है। सुखमय जीवन हेतु हमेशा ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगना पड़ता है। अतः इस जन्म में खूब सोच समझकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि अगला जन्म सुखमय व्यतीत हो सके। मनुष्य को अपने कर्म और भाग्य के अनुसार ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो उसका नहीं है वो उसके पास से चला जाता है। विद्वान मनुष्य बीती बातों पर शोक प्रकट नहीं करते।
ईश्वर के दरबार में और गुरुजनों के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। धर्मशास्त्र अनुसार जो इन सब जगह खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही वापस लौटता है। जब कोई कार्य हमारे मन के प्रतिकूल हो तो समझना चाहिए कि इसमें जरूर ही हमारे कल्याणकारी भगवान का हाथ है। ये संसार विश्वास पर टिका हुआ है और मनुष्य को विश्वासी बनना अति आवश्यक है। भगवान पर, स्वयं पर एवं जिस कर्म क्षेत्र में हो उस पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। असत्य बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है, गर्व करने से तप का नाश होता है, दूसरों की निंदा करने से आयु घटती है और किसी को दिए हुए दान का बखान करने से दान निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को हमेशा झूठ, गर्व, निंदा से दूर रहकर लोगों की निष्काम भलाई करनी चाहिए। मृत्यु आने का कोई समय नहीं, ये कभी भी किसी भी पल आ सकती है और इस पर किसी का बस नहीं चलता। इसलिए जब तक शरीर में श्वास है, ईश्वर नाम स्मरण कर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले मनुष्य को उसके परिणामों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे कर्म करने पर जीवन पर्यंत कष्ट देने वाला होता है। मनुष्य जितना भी ईश्वर से एकाकार होगा उतना ही स्वच्छ एवं महान होगा, क्योंकि ईश्वर ही ज्ञान, विज्ञान एवं सभी शक्तियों का स्रोत है। अल्पविराम। शास्त्र वचन अनुसार जिस व्यक्ति का मन प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट है उसी को परम सुखी माना गया है। संतोष से बड़ा धन संसार में कहीं नहीं है। अपने परिश्रम द्वारा अर्जित धन में जिस मनुष्य को संतोष है वो सदा सुखी रहता है। संसार में जिन वस्तुओं को मनुष्य मेरी कहता है वो सब भगवान की हैं। अज्ञानता के कारण मनुष्य उन पर अधिकार आरोपण कर सुखी दुखी होता है। धर्मशास्त्र में दिए गए निर्देश के अनुसार भगवान की सब वस्तुएं भगवान के ही कार्य में लगाना परम कल्याणकारी है। सफलता एवं आनंद प्राप्ति हेतु जो भी कार्य करे वो सब भगवान को अर्पण करके करे, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार वास्तव में तो सब कुछ नारायण का ही है। वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है जिसे भगवान को याद करने की लगन, संतों की संगति एवं गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। वे मनुष्य धन्य है जो सत्य के उपासक हैं और जो सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं तथा न किसी से राग न किसी से द्वेष रखते हैं। असहायों की सेवा कर पुण्य बल विकसित करें। पुण्य बल का संचय जीवन में हर मुसीबतों से बचाता है तथा समृद्धि को आपके पास बुलाता है। पुण्य संचित करने के लिए अगर दान पुण्य न कर सके तो नित्य लाल रंग की कलम से 108 बार भगवान राम का नाम लिखें, ताकि जरूरत पड़ने पर पूर्व अर्जित पुण्य आपकी रक्षा कर सके। अल्पविराम।